अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लर्न विद हाफिज़ रज़ा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसमें जो है जनरल नॉलेज सारी जो है मिक्स है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो इसमें जो पीपीएस सी और आईपीएस अखर वालों की एनटीएस वालों के जितने भी एमसीक्यूज़ हैं और वर्ड नॉलेज पे जितने भी हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो आप सब लोगों को गुजारिश है कि जिसको पढ़ना है तो वो सारा देखेगा और इस पे ही नोट बनाएगा। तो शुरू करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ़ द कंटिनेंट इन द वर्ल्ड, तो जितने भी कंटिनेंट हैं तो वो कितने हैं, वो है नंबर 7। तो ये 7 कंटिनेंट हैं और यहाँ पर जो है जो सबसे बड़े से बड़ा कंटिनेंट है वो है एशिया, और दूसरे नंबर पे हमारा आता है अफ्रीका। अफ्रीका के बाद आता है नॉर्थ अमेरिका, और चौथे नंबर पे हमारा आता है साउथ अमेरिका, और पाँचवें नंबर पर आता है यूरोप, और छठे नंबर पे सबसे छोटे से छोटा हमारा कॉन्टिनेंट आता है वो है ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद है द टोटल नंबर ऑफ़ ओशियन इन द वर्ल्ड, तो पूरी दुनिया में कितने समुद्र हैं, तो वो जो है 5 हैं। 5 जो हैं वो ओशियन है, और जो सबसे बड़े से बड़ा है वो है जो पैसिफिक है, पैसिफिक। और उसके बाद जो है सेकंड नंबर पे है वो है अटलांटिक के बाद जो तीसरे नंबर पे है वो है इंडियन ओशन के बाद है साउथर्न ओशन के बाद जो ऊपर रशिया की ओर जो पड़ता है उसका नाम है आर्टिक ओशियन, और वो सबसे छोटे से छोटा आर्टिक है और सबसे बड़े से बड़ा जो है पैसिफिक है। तो टोटल जो ओशियन है इन द वर्ल्ड तो वो है 5। उसके बाद है क्वेश्चन विच वन इज़ द लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पैसिफिक जो है वो दुनिया का सबसे बड़े से बड़ा जो है ओशियन है। उसके बाद क्वेश्चन है विच वन ऑफ द स्मॉलेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो यहाँ पर है आर्टिक जो है वो दुनिया का सबसे छोटे से छोटा ओशियन है। उसके बाद है डीड सी इज़ लोकेटेड बिटवीन टू कंट्रीज़, तो ये जो डीड सी है ये बहुत ही फेमस है, और इसके साथ में बिजीएस्ट जो रेड सी है वो भी है, लेकिन पहले जो इसकी बात है हम वही करेंगे। तो जो डीड सी है वो किन 2 कंट्रियों के बीच में है, तो वो जो कंट्रीज़ है वो है जॉर्डन और इसराइल। इसराइल तो आपने सुना ही होगा, तो एक इसराइल है और जॉर्डन है, इन दोनों के बीच में डीड सी है। उसके बाद है उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है विच कंट्री गिफ्टेड द स्टेट्स ऑफ द लाइब्रेरी। अब यहाँ पे तो लिबर्टी, तो लिबर्टी टू यूएसए इन 1886। तो ये जो है जो लिबर्टी है तो वो 1886 में जो है कनाडा ने कौन से कंट्रीज़ को जो है गिफ्ट किया था, तो ये जो हमारा है कनाडा ने किया था। कनाडा ने जो किया था वो एक कनाडा को गिफ्ट हुआ था, कनाडा को ही गिफ्ट हुआ था। विच कंट्री इज द गिफ्ट स्टेट्स ऑफ द लिबर्टी इन टू यूएसए, तो जो है यूएसए ने ये लिबर्टी दी थी गिफ्ट में, किसको दी थी, कनाडा ने दी थी यूएसए को, सॉरी। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है वो आता है इन विच ओशियन ने बरमुडा ट्रायंगल रीजन इज़ लोकेटेड। तो अब ये जो हमसे पूछ रहा है कि दुनिया का वो कौन सा जो है ट्रायंगल के शेप में जो है समुंदर है, तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ जो एटलांटिक है, एटलांटिक जो इंडिया के जो है उसके अमेरिका के जो ईस्ट में पड़ता है, ईस्ट में हमारा ये एटलांटिक पड़ता है ईस्ट में, और ये जो है एस के शेप में है। ये ट्रायंगल जो है हमारी जैसे मैथमेटिक में हम पढ़ते हैं वैसे ही तो ये है, इसका जो है सार्गो शेप भी है, और जैसे हम एबीसी में अल्फ़ाबेट लिखते हैं ना एस से जो लिखते हैं तो वैसे उसी शेप में ये है। और इसको जो है धुंध महासागर भी बोलते हैं उसमें इंडियन लैंग्वेज में। तो अब जो है ये हमारा एटलांटिक है, इसको ट्रायंगल रीजन के नाम से इसको जाना जाता है। उसके और दुनिया का सबसे सेकंड नंबर पे जो ओशियन है वो यही है एटलांटिक। उसके बाद आता है विच कंट्री इज़ आल्सो नोन एज लैंड ऑफ द मिडनाइट सन, तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बताता चलूँ। पहले तो आप क्वेश्चन को समझें कि ये बोल रहा है कि वो कौन सा कंट्री है जहाँ पर मिडनाइट सन होता है, तो 6 महीने रात 6 महीने दिन, और इसके अलावा रात को 12 बजे भी आपको यहाँ पर सूरज दिखाई देगा। तो वो कंट्रीज़ तो बहुत हैं, चार से 5 है, जैसे अलास्का जो है वो भी है, और ग्रीनलैंड है वो भी है, और जो आइसलैंड इन्होंने मेंशन किया है, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और
जहाँ पर 100% ऐसा सिस्टम है कि 6 महीने दिन 6 महीने रात, तो वो है हमारा नॉर्वे। तो नॉर्वे आप जहन में रखना, और ये जो है दुनिया का 6ठे नंबर पर आता है इसमें करेंसी के हिसाब से, पैसा इसके पास बहुत है। और उसके बाद आता है विच कंट्री इज़ नॉन एज द प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप। तो ज़ाहरी बात है जो स्विट्ज़रलैंड है, हम सबको पता है दुनिया का खूबसूरत से खूबसूरत जो कंट्री है वो स्विट्ज़रलैंड है, और वहीं पर लोग जो हैं प्ले ग्राउंड खेलने के लिए भी वहीं होते हैं। उसके बाद जो है प्ले ग्राउंड जो है वो स्विट्ज़रलैंड का ही फेमस है। उसके बाद हम देखते हैं विच कंट्री इज़ द आल्सो नॉन एज द लैंड ऑफ द राइजिंग सन। तो ये मैंने आपको शायद कल ही बता दिया था। तो ये है जापान, जो कि सारी पूरी दुनिया में जितने भी कंट्रीज़ है, लेकिन जो सन जो राइज़ होता है फर्स्ट जो सुबह होती है पूरी दुनिया में, तो वो है जापान। उसके बाद है विच कंट्री इज़ आल्सो नॉन एज द लैंड ऑफ द 1000 लेक्स। ये भी मैंने आपको कल ही बताया था। तो ये हमारा आता है फाइनल लैंड। फाइनल लैंड जो है उसको ऐसे भी जाना जाता है कि लेक्स ऑफ 1000 लेक्स ऑफ कंट्री। तो ये जो है फाइनल लैंड है, इसको भी आप जहन में रखना। ये सारे जो है टोकन क्वेश्चन हैं, ये आते रहते हैं। इनकी जो है मना के ये कभी ऐसा नहीं है कि ये ना है, ये एनी हाउ आते हैं। बस लोग जो होते हैं वो खुद को मना के याद नहीं रखते, इसके लिए उन टेस्ट में उनकी मार्क्स जो है कम आती हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन है विच कंट्री इज़ नॉन एज द लैंड ऑफ द थंडर बोल्ट्स। अब थंडर बोल्ट्स की माना क्या है, इसमें जो है हमारा गजगोड़ जैसे हम बोलते हैं, जैसे बारिश होती है तो उससे पहले जो गजगोड़ होता है, जो आवाज़ें आती हैं आसमान से, तो वो बोलते हैं। तो ये भी जो कंट्री है विच कंट्री इज़ नोन, अब ये किस मना के जो वो कौन सा कंट्री है जो गजगोड़ की मानद पहचाना जाता है, तो वो हमारा है भूटान, जो एशिया में ही पड़ता है। सार्का का मेंबर भी यही है। मंगोलिया भी है, मंगोलिया और चाइना थाईलैंड है, लेकिन ये तीनों नहीं है, जो है भूटान है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है इन विच कंट्री वाइट एलिफेंट इज़ फाउंड। तो ये ज़ाहरी बात है जो थाईलैंड में वाइट जो एलिफेंट है वो होते हैं। तो उसके बाद हमारा आता है विच कंटिनेंट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज़। तो ये भी मैंने आपको कल ही जिक्र कर दिया था कि जो अफ्रीका है उसमें जो कंट्रीज़ है, और इस वीडियो से बनाने से पहले भी मैंने यही कंफर्म किया था कि जो अफ्रीका के जो कंट्रीज़ है मैंने जैसा बोला वैसे ही था। 54 जो कंट्रीज़ हैं वो इसमें हैं, और जो जो 36 हैं वो है अमेरिका में, और जो है 50 जो है वो है हमारे एशिया में, और जो 51 है वो है हमारी यूरोप, इसमें जो है यूरोप में। और जो ज़ाहरी बात है बाकी जो हमारा एशिया जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है तो वो रह गया। तो वो मैं आपको बता दूं उसकी 2-3 जो है कंट्रीज़ हैं, लेकिन वो इनकी जो स्टेट्स हैं वो उसके कब्ज़े में ही है, तो ऑस्ट्रेलिया एक ही काउंट किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद हमारा क्वेश्चन आएगा हाउ मेनी वर्सेस आर इन द होली कुरान। तो जनरल नॉलेज से हम सीधा आ गए कुरान पाक पर। तो जो हमारा होली बुक है हमारा कुरान शरीफ, तो उसमें से हाउ मेनी वर्सेस आर इन आवर होली कुरान। तो हमारे कुरान शरीफ में जो है कितनी आयत हैं, तो आयत हैं 6666, 6666 4 टाइम। तो ये भी आप याद रख लेना, वर्सेस आयत को बोलते हैं। उसके बाद है हाउ मेनी टाइम्स इन द वर्ड कुरान रिपीटेड इन होली कुरान। तो ये 70 मरतबा जो है रिपीटेड किया गया है। ये कुरान का जो लफ्ज़ है, कुरान में कुरान का लफ्ज़ जो है 70 मरतबा रिपीट किया गया है। मतलब बार बार अलग अलग जो हमारी सूरतें हैं उनमें कुरान लफ्ज़ जो कुरान में ही मेंशन किया गया है वो 70 टाइम किया गया है। ये भी टोकन क्वेश्चन है। उसके बाद है विच इज़ द बेस्ट ड्रिंक मेंशन इन होली कुरान। तो हमारा जो कुरान पाक है तो उसमें कौन सी जो है ड्रिंक जो है पीने की चीज़ वो कौन सी मेंशन की गई है, तो वो है मिल्क। जो दूध है वो कुरान पाक में भी मेंशन किया गया है। उसके बाद है द बेस्ट स्टेबल थिंग्स मेंशन इन होली कुरान इज़। तो जो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट जो चीज़ है वो कौन सी मेंशन की गई है, वो है हनी। तो उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है विच इज़ द शॉर्टेस्ट सूरा ऑफ होली कुरान। तो हमारे कुरान पाक में सबसे छोटी सूरत है वो कौन सी है, तो ज़ाहिर बात है वो है कौसर।
और मैं आपको बताता चलूँ कि ये अब कौसर सबको पता चल गया है, तो वहाँ पर क्वेश्चन आते हैं कि कौसर में कितनी आयत हैं, तो वो 3 आयत हैं और 41 जो हैं वो अल्फ़ाबेट हैं अरबिक के, तो ये भी आप अपने जहन में रखना। उसके बाद है द मोस्ट डिसलाइक थिंग्स अल्लाह ताला थो अल्लाह ताला थो हिलाल इज़, तो ये जो है मोस्ट डिसलाइक जो है मना के जो अल्लाह पाक ने जो है बिल्कुल भी पसंद नहीं किया, तो वो सख्त जो नाराज़ होता है अल्लाह पाक, तो वो कौन सा है, वो है डिवोर्स। डिवोर्स जो है, अब हम जो है उसको जब डिवोर्स होता है तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी के साथ अगर शादी है, उसके बाद अगर डिवोर्स हो गया, तो वो अल्लाह पाक जो है वो उसको मना के बहुत डिसलाइक करता है, और यही सबसे ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा गुनाह भी है। उसके बाद हमारा आता है विच लेटर इज़ द यूज्ड द मोस्ट टाइम इन होली कुरान, तो कौन सा लेटर है, कौन सा अल्फाज है जो बहुत मरतबा कुरान पाक में है मेंशन किया गया है मोस्ट इन होली कुरान, तो वो हमारा है अलिफ। अलिफ जो है अलिफ जो है वो बहुत काफ जो है काफ जो है वो बहुत मरतबा जो है कुरान पाक में अल्फ़ाबेट काफ ये बहुत यूज़ किया गया है, और आप अगर रोज़ की मरहला में भी अगर कोई कुरान आप फॉर एग्ज़ाम्पल कुरान पढ़ते हैं, तो आपको भी ये फ़ील होना चाहिए कि जो काफ है वो बहुत ही यूज़ होता है। उसके बाद है विच लेटर इज़ द यूज लेटेस्ट इन द होली कुरान, तो सबसे छोटे से कम अल्फाज जो है वो कौन सा यूज़ किया गया है, तो वो है हमारा ज़ा जो है वो बहुत ही कम यूज़ किया गया है कुरान पाक में। ज़ाहिरी बात है, पहले जो हमारी जो है टेस्ट वगैरह में जो क्वेश्चन आते थे, मैंने तो इतनी टेस्टें भी नहीं दी, जो भी स्टडी होती है सेल्फी होती है, तो जैसा कि जिन्होंने टेस्टें दी हैं तो उनको पता होगा, पहले जब बड़े माउंटेन पूछते थे, फिर उसके बाद जो है अब लेंथ पूछते हैं, उसके बाद पूछते हैं कि इस माउंटेन पे कौन चढ़ा था, तो वो कॉम्प्लेक्स करते जाते हैं, क्योंकि थिंग्स जो चीज़ें हैं तो वो तो वही हैं, लेकिन अब उनको ज़ाहिरी बात है सब टेस्ट तो पास कर जाएंगे ना, इसके लिए तो वो कॉम्प्लेक्स करने के लिए ऐसी ऐसी चीज़ें पूछते हैं। तो ये जो काफ़ है और ज़ा जो है ये भी वैसे ही है कुरान पाक में, छोटी जो है सूरह वो पूछते थे, बड़ी पूछते थे, वो सबको आ गया, तो इसके लिए अब ऐसे जो है क्वेश्चन आने लगे हैं। तो विच इज़ द बिगेस्ट एनिमल मेंशन इन होली कुरान, तो कुरान पाक में कौन सा जो है वो मेंशन किया गया है, तो वो है हमारा अनकोडा। अनकोडा जो है वो मेंशन किया गया है। अनकोडा है या एलिफेंट। उसके बाद आता है हमारा विच इज़ द स्मॉलेस्ट एनिमल मेंशन इन होली कुरान, तो कुरान पाक में सबसे छोटे से छोटा जो एनिमल है वो कौन सा है, तो वो है हमारा मास्कीटो बोलते हैं मच्छर को। तो इसके बाद है द हाउ मेनी वर्ड्स आर इन द स्मॉलेस्ट सूरह कौसर, तो ये भी क्वेश्चन आ गया, जैसा कि मैंने आपसे पहले ही जिक्र कर दिया था। तो होली कुरान में वो कौन सी सूरह है जिसमें मैंने 41 कहा था लेकिन 42 है, तो ये आपको जहन में रखना चाहिए जो सूरह है। अब जो कौसर सूरत है वो तो सबको पता है, सबसे छोटी से छोटी यही है, लेकिन अब इसकी जो है अल्फ़ाबेट में जो है स्मॉलेस्ट में जो है अल्फ़ाबेट वो ये है 42 है। उसके बाद एक क्वेश्चन, विच सूरह ऑफ होली कुरान इज़ कॉल्ड द मदर ऑफ कुरान। ज़ाहिरी बात है, अब जो है कुरान का जो हर्ट हम सुनते हैं तो वो तो हमारी है यासीन, लेकिन जो कुरान पाक की जो मदर कहलाती है तो वो कौन सी सूरह है, तो वो सूरह है हमारी सूरह फातिहा जो है वो होली कुरान का जो है मदर कहलाती है। विच सूरह इज़ होली कॉल्ड, जिसको बुलाया जाता है। उसके बाद एक क्वेश्चन हमारा, हाउ मेनी सूरह स्टार्ट विद अल्हम्दुलिल्लाह, तो जो कौन सी सूरतें हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होती हैं, तो वो हम देखते हैं वो है 5 जो है सूरह हैं कुरान पाक में जो कि अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होती हैं, तो ये भी क्वेश्चन आपको जहन में होना चाहिए। उसके बाद है हाउ मेनी सूरह नेम्स इन होली हाउ मेनी सूरह नेम इज़ ओनली 1 लेटर, तो वो कौन सी सूरह है जिसकी सिर्फ वन लेटर से आती है, तो वो हाउ मेनी सूरह नेम इज़ ओनली 1 लेटर, तो वो कौन सी सूरह है जो 1 लेटर से आती है, वो है 3।
3 जो है वो है इसके लेटर जो है सूरह है। उसके बाद है हाउ मेनी सूरह स्टार्ट विथ वर्ड इन्ना। जैसे हम बोलते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो इससे ही जो इन्ना से है वो कौन सी सूरतें, कितनी सूरतें हैं वो शुरू होती हैं, तो वो है 4 जो कुरान पाक की जो सूरह हैं वो शुरू होती हैं इन्ना से। तो उसके बाद है हाउ मेनी सूरह आर मक्खी। तो जो मक्की सूरतें हैं तो वो कौन सी है, वो कितनी है, तो वो है 86 86। और उसके बाद है हाउ मैनी सूरह मैनी आर इन मदनी। जो मदनी सूरह हैं वो कितनी है, तो ज़ाहिरी बात है वो है 28। उसके बाद है विच सूरह इज़ फ्राम द नेम ऑफ ट्रिबल ऑफ द होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो सूरह हमारी है सूरह कुरैश। उसके बाद है विच सूरह इज़ कॉल्ड द हार्ट ऑफ होली कुरान। जैसा कि मैंने आपको बताया तो ये था विच सूरह इज़ कौन सी सूरह है जो कि कुरान का दिल जो है बुलाया जाता है जिसको, तो वो है यासीन शरीफ। उसके बाद हम आते हैं इन विच सूरह इज़ द नेम ऑफ अल्लाह रिपीटेड ओनली 5 टाइम्स। तो वो कौन सी सूरत है जिसमें अल्लाह पाक का नाम जो है 5 मरतबा रिपीट किया गया है, बार बार कहा गया है, तो वो है हज जो सूरह है उसमें अल्लाह पाक का जो नाम है वो 5 मरतबा रिपीट किया गया है। उसके बाद है विच सूरह इज़ द नेम ऑफ वन होली वार। तो वो कौन सी सूरह है जिसमें एक वार का नाम जो है, एक जो जंग है उसका जो है नाम है वो मेंशन किया गया है, तो वो है सूरह अल अज़ाब। अज़ाब जो है उसमें इसका ज़िक्र किया गया है। विच सूरह इज़ द नेम ऑफ द वन मेटल। तो अब वो कौन सी सूरत है जिसमें के एक मेटल का ज़िक्र किया गया है, तो वो है हदीद जो है यहाँ पर इंग्लिश में है लेकिन हदीद लिखा हुआ है। आप बोलोगे ये कौन सा अल्फाज है, तो ये अरबिक का जो अल्फाज है वो लिखा हुआ है हदीद, जिसको हम हदीस बोलते हैं। उसके बाद है विच सूरह इज़ द कॉल्ड अरूस अल कुरान। तो वो सूरह है सूरह रहमान को अरूस अल कुरान भी कहा जाता है। उसके बाद है विच इज़ द सूरह कंसीडर्ड एज द 1/3 ऑफ होली कुरान। तो वो है अल इखलास को जो है उसे कंसीडर किया गया है। उसके बाद है विच सूरह वाज द रिवॉल्ट टूविस अल्लाह जो है वो कौन सी सूरत थी जो रिवलाइड 2 मरतबा जो है वो रिवलाइड की गई थी, तो वो है सूरह फातिहा जो है। उसके बाद है विच इज़ द सूरह इज़ द बैक बीटर। तो वो सूरह हमज़ा। उसके बाद है इन विच सूरह इज़ द नेम ऑफ अल्लाह रिपीटेड इन एवरी वर्स। तो वो कौन सी सूरह है जिसकी हर आयत में जो है अल्लाह का नाम जो है वो रिपीट किया गया है, तो वो ये सूरह है सूरह मुजादला। उसके बाद है इन विच सूरह डज द लेटर FA डिड नॉट अपेयर। जो FA जो है वो मना के जैसे हाइड किया गया होता है ना अल्फाज, तो वो कौन सी सूरह में, वो है सूरह फातिहा में। उसके बाद है हाउ मेनी सूरह स्टार्ट विद द तबरा कलाजी। तो वो 2 जो सूरतें हैं उनमें इसका है जो है ऐसे वो शुरू होती हैं। उसके बाद है मक्का सरस वर रिवलिड इन हाउ मेनी ईयर्स। तो ये जो है इस पे जो है 13 की गई है, इसका अभी मुझे कंफर्म नहीं है। लेकिन उसके बाद है मदीना सूरह वर रिवॉल्ड इन हाउ मेनी ईयर्स। तो जो मदीने की जो सूरह जो थी वो कितनी ड्यूरेशन में थी, आई थिंक कि वो थे 10 महीने में, 10 साल में। हाउ मेनी सूरह स्टार्ट विद द वर्ड कद जाकुम। जैसे हम जो कुरान पाक में सूरह स्टार्ट भी होती हैं तो वो 2 हैं। उसके बाद है विच सूरह इज़ द रिलेटेड टू हज़रत अली। तो हज़रत अली से जो है रिलेटेड कौन सी सूरत है, वो है आदियात। उसके बाद है
which surah has every verse ending with letter दाल। तो वो कौन सी सूरतें हैं जो जिसकी आयत जो है आखिर में जो ख़त्म होती है तो वो होती है दाल से, तो वो है इखलास। तीनों में जो है इखलास में ऐसे ही होती है। उसके बाद हमारा फाइनल जो क्वेश्चन है, विच सूरा इज़ द रिवॉल्वड इन द रिस्पेक्ट ऑफ द अहले बैत। तो वो है इंसान, अल इंसान में जो है अहले बैत का जो है सूरा रिवॉल्व हुआ है। तो ये थी हमारी जनरल नॉलेज। उसके बाद जो मैंने कुरान पाक की जितने भी पॉइंट थी जो मैंने आपको बताए, जिसने जो भी ये वीडियो देख रहा है, अगर उसने इसको अगर सही से सुना और सही से अगर इसके कुछ कुछ जो पॉइंट हैं उसके नोट बनाए, तो इंशाल्लाह कुरान पाक में से जितने भी MCQs आएंगे इंशाल्लाह वो जैसे ही आएगा उसको समझ में आ जाएगा। उसके बाद जो मैंने वर्ड लेवल पे जितनी भी पॉइंट मैंने बताई हैं, तो वो पॉइंट भी बहुत कीमती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, तो ये पूरा हुआ। उसके बाद भी मैं टाइम निकालूंगा इंशाल्लाह। तो चीज़ें बहुत हैं मुझे पढ़ानी है, लेकिन टाइम नहीं मिलता। तो जितनी चीज़ें हैं मैंने पढ़ाई हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलते हैं, अल्लाह हाफिज़।